हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित एंड वेल जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली इंडियन बिजनेसमैन गौतम अडानी जो एशिया के रिचेस्ट मैन हुआ करते थे, उन्होंने अपनी रिचेस्ट मैन होने की पोजीशन गवा दी है। और जनवरी 23 के स्टार्टिंग में वो ना सिर्फ एशिया के रिचेस्ट मैन हुआ करते थे बल्कि वर्ल्ड में थर्ड रिचेस्ट मैन की पोजीशन होल्ड किया करते थे। लेकिन पिछले एक हफ्ते में फोर्ब्स एंड ब्लूमबर्ग जो वर्ल्ड वाइड रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट बनाती है और उन्हें रैंकिंग देती है, उस लिस्ट में गौतम अडानी कुछ हफ्ते पहले थर्ड पोजीशन पे हुआ करते थे। आज वो टॉप 15 में भी एग्जिस्ट नहीं करते। एंड फ्रेंड्स, नॉट ओनली this, in less than 10 days, his personal fortunes have plummeted by close to 50 billion, while his firm hemorrhaged around 100 billion in market value. यानी कि पिछले कुछ हफ्तों में गौतम अडानी ने अपनी संपत्ति के 50 बिलियन डॉलर्स गवा दिए हैं। और इसके पीछे का रीजन है यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग, जिसने एलिगेशंस लगाया अडानी के स्टॉक प्राइसेस के ऊपर। और इस एलिगेशन की शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 2023, जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने ऑलमोस्ट 100 पेजेस से ज्यादा रिपोर्ट रिलीज करी। और उस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग का ये दावा है कि उनके पास अडानी के अगेंस्ट अकाउंटिंग फ्रॉड, स्टॉक मैनिपुलेशन और मनी लॉन्ड्रिंग के एविडेंस है। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज एलिगेशन, द हिंडनबर्ग आल्सो टोल्ड दैट अडानी ग्रुप इलीगली इन्वेस्टेड मनी थ्रू शेल कंपनीज इन अ टैक्स हेवन लाइक मॉरिशस। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि अडानी ग्रुप में जितने भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स है, उसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे अडानी के फैमिली मेंबर्स ही है। और ये ऐसा इसलिए है ताकि कोई भी आउटसाइडर जैसे कि इन्वेस्टर्स ये पता ना लगा पाए कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा और कंपनी के शेयर प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सारे एलिगेशंस के बाद अडानी ग्रुप कॉल्स द क्लेम नथिंग बट अ लाई। लेकिन फ्रेंड्स, हिंडनबर्ग रिसर्च के एलिगेशंस के बाद अडानी ग्रुप्स के लिए प्रॉब्लम और बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि रिसेंटली अडानी ग्रुप के शेयर्स में और ज्यादा गिरावट आई है। और इसके पीछे का रीजन ये है कि रिसेंटली स्विस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी क्रेडिट स्विस, जो बेसिकली सिक्योरिटीज को हैंडल करती है और इन्वेस्टमेंट रिसर्च करती है, हैज रिसेंटली स्टॉप द कॉन्ग्लोमरेट्स बॉन्ड्स एज कोलेट्रल। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि अडानी ग्रुप ने 2.5 बिलियन के शेयर्स बेच दिए। एंड आफ्टर दिस जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनको ये बात हजम नहीं हुई, और इसीलिए अपने इन्वेस्टर्स को तसल्ली देने के लिए अडानी को खुद एक वीडियो बनानी पड़ी। और उस वीडियो में खुद उन्होंने आकर ये बोला कि सब कुछ कंपनी में ठीक है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अडानी का खुद एक वीडियो बना के ये बोलना अपने इन्वेस्टर्स को कि सब कुछ ठीक है और 2.5 लाख शेयर्स को सेल कर देना, ये बताता है कि कंपनी में एक्चुअली में कुछ ठीक नहीं है। और फ्रेंड्स, इसी एलिगेशंस को लेकर सोनम श्रीवास्तव जो फाउंडर है इंडियन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म राइट रिसर्च की, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि अडानी के स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है। इसमें उनके लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, लेकिन अडानी स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहा है और अकाउंटिंग फ्रॉड कर रहा है, ये उनके लिए थोड़ी सरप्राइजिंग बात है। और उन्होंने ये भी बोला कि ये बिल्कुल क्लियर है कि अडानी के पास बहुत कम एडवाइजरी सुपरविजन है और ऑलमोस्ट ना के बराबर एनालिस्ट के द्वारा कवरेज है, और रेगुलेटर्स ने आज तक कोई भी स्टेप्स नहीं लिया उनके बिजनेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वेल, एक तरफ हिंडनबर्ग रिसर्च का अडानी ग्रुप्स के ऊपर एलिगेशन लगाना और दूसरी ओर अडानी ग्रुप का उन एलिगेशंस को झूठा बता देना काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें एक मुहावरे को समझना होगा, जैसे कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। और अगर आप इस मुहावरे से इस एलिगेशंस को रिलेट करके समझ पा रहे हो तो आपके मन में काफी क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसे कि हिंडनबर्ग एलिगेशंस क्यों लगा रहा है और क्या इन एलिगेशंस से हिंडनबर्ग का कुछ फायदा होगा। तो इन सब का आंसर है यस, क्योंकि हिंडनबर्ग जो एलिगेशंस लगा रहा है अडानी ग्रुप्स के ऊपर, वो सिर्फ एक पब्लिक सर्विस के तौर पर नहीं लगा रहा, बल्कि हिंडनबर्ग होल्ड करता है शॉर्ट पोजीशन को अडानी ग्रुप के अंदर, विच मींस हिंडनबर्ग फाइनेंशियली गेन करेगा अगर अडानी ग्रुप का शेयर नीचे गिरेगा। और इस शॉर्ट सेलर फर्म का यूएसए से लेकर चाइना तक दुनिया भर में कॉर्पोरेटेड फ्रॉड्स को एक्सपोज करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग कॉर्पोरेटेड फ्रॉड को एक्सपोज करके पैसा कमाती है। और आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि 2022 में इसने इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी निकोला के फाउंडर और सीईओ ट्रेवर मिल्टन पर अपनी शेयर्स के प्राइस बढ़ाने के लिए झूठे दावे करने का आरोप लगाया, और इसके बाद ट्रेवर मिल्टन गिल्टी फाउंड हुआ यूएस के फेडरल कोर्ट में। वेल, जैसा कि हमें पता है कि अगर कोई भी कंपनी किसी बड़ी कंपनी के ऊपर एलिगेशंस लगाती है तो आमतौर पर वो बड़ी कंपनी चुप नहीं बैठती, और खास करके अगर वो अडानी ग्रुप हो तो अडानी ग्रुप ने भी इस एलिगेशंस के बाद जवाब दे दिया है हिंडनबर्ग को। और इसीलिए 29 जनवरी को अडानी ग्रुप ने मोर देन 400 पेजेस का एक रिब्यूटल रिलीज करा हिंडनबर्ग के लिए। और इन पेजेस में अडानी ग्रुप के द्वारा ये बताया गया कि हिंडनबर्ग के द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है, और अडानी ग्रुप के द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि इस शॉर्ट सेलर फर्म का एक गुप्त मकसद है। और अडानी के द्वारा ये भी स्टेटमेंट दी गई कि ये एक अनवांटेड अटैक नहीं है किसी स्पेसिफिक कंपनी के ऊपर, ये कैलकुलेटेड अटैक है इंडिया के ऊपर। वेल फ्रेंड्स, इस स्टेटमेंट से मैं यहाँ पर सहमत नहीं हूँ, और शायद आप भी ना होगे, क्योंकि इस केस में कोई पर्टिकुलर कंपनी जैसे कि हिंडनबर्ग किसी पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर आरोप लगा रही है, जैसे कि अडानी ग्रुप, तो इसके बीच में इंडिया कहां से आ गया। वेल, अडानी ग्रुप ने इन एलिगेशंस को बड़े अच्छे से मोल्ड करके ये स्टेटमेंट दी कि ये एक
कैलकुलेटेड अटैक है इंडिया के ऊपर। वेल आपको क्या लगता है कि अडानी ग्रुप इंडिया है? क्योंकि पर्सनली मुझे ये लगता है कि अडानी ग्रुप इंडिया से बड़ा नहीं हुआ है कि वो अपनी कंपनी को इंडिया के साथ जोड़ सके और ये बोल सके कि ये पर्सनल अटैक है इंडिया के ऊपर। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये पर्सनल अटैक है इंडिया के ऊपर, क्योंकि एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर आरोप लगा रही है, ना कि एक कंपनी किसी कंट्री के ऊपर आरोप लगा रही है। वेल फ्रेंड्स, हमें आने वाले टाइम में तो पता लग ही जाएगा कि कौन गलत है या कौन सही है, पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन यहाँ पर सही है और कौन गलत है। और जैसा कि मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करा कि अडानी ग्रुप को ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी कि इट्स अ कैलकुलेटेड अटैक ऑन इंडिया, तो क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हो या नहीं हो? अपने अपने ओपिनियन जरूर शेयर कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर करना आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।